ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और आरके की हुई दोस्ती, अरमान को हुई इन दोनों को साथ देखकर जलन। जैसा कि सब जानते हैं कि अभीरा आरके से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि आरके ने अभीरा की तरफ से अरमान से एलिमनी डिमांड की। अभीरा परनानू को हॉस्पिटल लेकर जाती है चेकअप के लिए और वहीं पर उसे आरके भी नजर आता है जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ। आरके के हाथ में एक बहुत बड़ा सा टेडी बेयर भी होता है और अभीरा उसे देखकर क्यूरियस हो जाती है और उसकी एक अलग ही साइड नजर आती है जहाँ पर हर कोई हॉस्पिटल में उसे जानता है। अभीरा सोचती है कि यहीं पर वो आरके का चैप्टर खत्म करेगी, सारी फाइल्स काम की केस की वो आरके को लौटा देगी। और जैसे ही अभीरा आरके के पीछे पीछे जाती है हॉस्पिटल में तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में आरके हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास आया है। अभीरा को लगता है कि आरके को उसने कितना गलत समझा, या वो बहुत अच्छे से अपनी माँ को खाना खिलाता है, उनका ध्यान रखता है, उनका ध्यान भटकाता है ताकि वो दवाई खा सके। और बाद में वो एकदम से हाइपर हो जाती है और कहती है कि उनका बेटा आरू बाहर चला गया है, वो छोटा है, वो गुम हो जाएगा। और आरके उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो ही आरू है, जबकि वो औरत बोलती है कि वो उनका आरू नहीं हो सकता। पर आरके उन्हें बहुत टाइटली हक करता है और अभीरा ये सब कुछ देखती है और उसे आरके के लिए बुरा भी लगता है। उसे ये भी समझ आता है कि आरके के लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आरके बाहर आता है, काफी इमोशनल हो जाता है और पीछे से अभीरा जब उसे आवाज मारती है तो वो अपने आंसू छुपा लेता है। अभीरा आरके से पूछती है कि ये कौन है। आरके से वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारी माँ है, और आरके बोलता है कि उनका बेटा गुम हो चुका है, वो मेरी माँ नहीं है पर मैं उनका ध्यान रखता हूँ। अभीरा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गिल्टी भी फील होता है, आरके के लिए बुरा भी लगता है। और अभीरा फाइनली आरके के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और आरके भी उसका हाथ पकड़ता है और ये सब कुछ अरमान देख रहा होता है। अभीरा ने आरके से हाथ मिला लिया है और अब उसके साथ काम करने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो आरके को समझाती है कि ऐसे दूसरे वकीलों को अपने केसेस देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें खुद मेहनत करनी होगी, खुद केसेस लड़ने होंगे। यहाँ तक कि अभीरा दूसरी कंडीशन में ये भी कहती है कि वो 20-80 की पार्टनरशिप नहीं करेगी बल्कि उसे 45% चाहिए, जिसके लिए ऑब्वियसली आरके नहीं मानता और उनकी बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। खैर फाइनली इनकी बहस खत्म होती है और दोनों एक नतीजे पर पहुंचते हैं और एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।